नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी कई तरह से अलग अलग रूप में प्रचलित है, लेकिन आम प्रचलन है कि यह रावण पर जब विजय प्राप्त किया था भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम ने, आज रावण का वध करके जो विजय प्राप्त किया था उसको सेलिब्रेट करने के लिए विजयदशमी मनाई जाती है। कई लोग 9 दिन नवमी मतलब माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को पूजा करने के बाद विजयदशमी मनाते हैं। उसकी एक कथा अलग है। एक कथा यह भी है कि मतलब ये प्रचलित है, मतलब कथा नहीं, ये व्यवहारिक है कि रावण जलाने का काम वही करते हैं जो रावण के पाशन में नहीं है। आदरणीय रेखा जी को बहुत बहुत नमस्कार। अमेरिका में है आप भारत की इस सत्य सनातन के प्रतीक त्यौहार विजयदशमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग रावण जलाते हैं वो रावण के अस्तित्व के पाशन में भी नहीं होते। रावण ने माता सीता का सम्मान सहित हरण किया था और अपने महल में नहीं लेके गए थे। अशोक वाटिका में महिला संरक्षकों के बीच में रखे थे, उन पर नजर नहीं डाले थे। और माँ सीता जब उनसे बात करती थी तो रामायण में एक उद्धृत है कि तृणधरी ओट बोले वैदेही। तिनका के ओट से वैदेही बात, उनको और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने तिनका को इशारा मान लिया। वो रामायण का चर्चा नहीं, आज मोहन भागवत की चर्चा है। मित्रों, सबसे पहले मोहन भागवत जी के विषय में कुछ भी करने से पहले मैं हाथ जोड़ के देश की सबसे पुरानी स्वयंसेवी संस्था जिसका जितना तारीफ की जाए कम है, मुझ जैसा साधारण आदमी को तो यह हैसियत ही नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयं संघ जैसे प्रतिष्ठित संस्था के तारीफ भी कर सके। इतनी बड़ी संस्था है। देश भर में कहीं विपदा आए, आपदा आए, कहीं कोई परेशानी हो, कोरोना की महामारी हो, जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, स्वयंसेवक सड़क पर अपना सेवा दे रहे थे। अभी एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, सबसे पहले स्वयंसेवक पहुंचा। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, कहीं कुछ ऐसी विपदा आ जाए, ईश्वर ना करे कि ऐसी कोई चीज हो, लेकिन प्रकृति के ऊपर तो किसी का जोर नहीं चलता। अगर कहीं कोई ऐसी प्रकृति की अप्राकृतिक मार पड़ती है मानव जाति पर, तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ वहां पहुंचता है, बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, समाज, संप्रदाय, समुदाय की पहचान किए हुए वह निस्वार्थ रूप से सेवा करता है। नमन है स्वयंसेवकों को और नमन है स्वयंसेवक के उस निष्ठा के, निष्ठावान होने की और निष्ठापूर्ण काम करने की। लेकिन गोलवलकर साहब से लेकर के पूज्य गुरुजनों से लेकर के जो मोहन भागवत तक की विरासत आई है उसमें बहुत बदला है। पता ना क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं वही सही है ऐसा नहीं है, हो सकता मैं गलत सोच रहा हूं, मैं आपके पास रख रहा हूं कि मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयं संघ के विषय में कम और भारतीय जनता पार्टी के विषय में ज्यादा सोचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मोहन भागवत की जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, वो स्वयं सेवकों के भलाई, राष्ट्रहित से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का हित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसा मैं देखिए, राष्ट्रहित और भाजपा हित अलग अलग नहीं है। हर भाजपाई राष्ट्रहित सोचता है, राष्ट्रहित सोचता है तभी भाजपाई है। ये मतलब आप ये मत कहिए कि मैं कहता हूं कि राष्ट्रहित के ऊपर भाजपा मतलब भाजपा राष्ट्रहित नहीं है। नहीं, राष्ट्रहित ही भाजपा का हित है और भाजपा का हित ही राष्ट्र का हित है। पहले जान लीजिए, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ से सिक्का ढला हो, दूसरी तरफ से गला हो तो नहीं चलेगा। नोट कर लिया जाए, इसको विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो पहचान है, जिस रूप में मोहन भागवत जब से आए हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये वाली जोड़ी, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली जोड़ी जब प्रभावी हुई है बाकी सबों पर, तब से स्वयंसेवक संघ का जो आला सीट है, जो प्रमुख सीट है, जिसको पूज्य कहा जाता है,
पूज्य सर संचालक महोदय का, वो उनके सोच में, या देखिए सोच में किसी का कभी भी परिवर्तन आ सकता है, यह प्रकृति का नियम है। हो सकता है कि मैं आज भाजपा के विषय में सोच रहा हूं, कल भाजपा के विषय में गलत सोचने लगूं। मैं आज जिस नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा हूं उसका मैं तारीफ ना करूं, ऐसा हो सकता है। जी रेखा जी प्रणाम। लेकिन सोच पर रोक तब लगना चाहिए या विचार तब करना चाहिए जब सोच पहले वाले सोच से बिल्कुल विपरीत हो। यही वजह है कि मोहन भागवत 2018 से अब तक जो प्रयास कर रहे हैं वो उन्हीं का स्वयंसेवक तक नहीं पहुंच पा रहा। विरोधाभास देखिए, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो उन्हीं का स्वयंसेवक, जो स्वयंसेवक सबका राष्ट्रीय दायित्व नैतिक कर्तव्य है कि वो उन्हीं मूल्यों का पालन करे, उन्हीं वसूलों पर चले जो सर संचालक महोदय का है। लेकिन मोहन भागवत का जो आदेश आ रहा है या जो सुझाव आ रहा है वो उन्हीं के स्वयंसेवक तक नहीं पहुंच पा रहा है। आज दशहरा के संबोधन में मोहन भागवत जी ने कहा, मैं इसी पर कहता हूं, बहुत आगे कहूंगा, 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा और आपके पास समय नहीं इतना देखने का। आज ही पर चर्चा करते हैं। मोहन भागवत 2018 से लेकर के आज तक जो मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं, मुसलमानों को अपना बता रहे हैं, वह बुरा नहीं है। बीइंग ए भारतीय, मैं इस बात की सराहना करता हूं कि मोहन भागवत या कोई भी, मोहन भागवत छोड़ दूं तो बहुत बड़े हैसियत है उनका, तो खैर उन पर उनका बात रखा, मैं अपना नाम लूं या उनका अपमान है, मैं क्षमा मांगता हूं मोहन भागवत और उनके सभी फॉलोअर्स। मैं बीइंग ए भारतीय नागरिक राकेश परमार यह सोचता हूं, मेरा यह सोच है कि अगर देश का कोई एक हिस्सा, कोई एक कम्युनिटी, कोई एक वर्ग, कोई एक व्यक्ति अगर विपरीत दिशा में चले या उसको छोड़ के हम चले तो दुनिया के विकसित देशों में, विकास प्राप्त कर चुका देशों में मुकाबला करने में हम पिछड़ जाएंगे। घर में 10 आदमी है, अगर एक आदमी आलस्य से बैठ जाए तो सिर्फ 9 आदमी ही चल पाएंगे ना। मतलब 9 गति से चलेगी, 10वां आदमी का गति काम नहीं करेगा। और अगर 10वां आदमी भी पूरे गतिमान तरीके से अपना बल लगा करके चलेगा तो स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि 10 आदमी का फोर्स एक जगह लगेगा, 10 गुना फोर्स हो जाएगा। नहीं तो ऐसे 9 गुना रहेगा, 8 गुना रहेगा, 7 गुना रहेगा। तो संपूर्ण विकास के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक का मेन स्ट्रीम में आकर के भारत के विकास में योगदान देना, अपना समझकर योगदान देने की सोच रखना कोई बुराई नहीं। और ऐसा है ही, मैं मानता हूं। कुछ भी कहने से पहले एक बात मैं बता दूं कि प्रथम दृष्टिया नहीं, अंतिम दृष्टिया, अंततः अंतिम सत्य कि भारत का मुसलमान राष्ट्रभक्ति में किसी से कम है। बल्कि मैं तो माफी मांगूंगा मुसलमानों से यह कहने के लिए कि आपकी राष्ट्रभक्ति को मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, ये चर्चा का तो विषय नहीं है। मैं मुसलमान से माफी मांगता हूं, ये मुस्लिम समाज मुझे माफ करें कि मैंने आपको राष्ट्रभक्त बोला है। अरे मुझे क्यों बोलने की जरूरत पड़ी भाई? आपकी राष्ट्रभक्ति को मुझे जैसा आदमी को बोलने की जरूरत पड़ नहीं, आपके राष्ट्रभक्ति पर संदेह करना है, जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारत का सभी मुसलमान, देखिए 1-2 लोग, 1-आध% की तो गारंटी किसी की नहीं दी जा सकती, किसी की भी नहीं। ऊंचा से ऊंचा सीट पर बैठा हुआ है आदमी, नहीं तो लोग घोटाले पर साइन कैसे करते? क्योंकि घोटाला करना भी तो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आखिर कोई आदमी रक्षा सौदे में दलाली कैसे खा सकता है? ये तो राष्ट्रद्रोह की एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वो कौन सा मुसलमान था? वो भी तो हिंदू ही था। तो 1%, 2% या कुछ % तो हिंदू पर भी संदेह किया जा सकता है। ये बार बार जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी बेचते हुए सेना के जवान या अधिकारी पकड़े जाते हैं, उसमें हिंदू भी तो होते हैं, पारसी भी होते हैं, सिख भी होते हैं, सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो 1% की गारंटी तो किसी की नहीं ली जा सकती। लेकिन बहुसंख्यक जो लोग हैं वो राष्ट्रभक्त हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जब जब जरूरत पड़ी है मुसलमान सबसे पहले खड़ा हुआ है। और मुसलमान क्यों खड़ा है, मैं फिर से एक बार क्षमा मांग रहा हूं, भारतीय खड़ा है हर बार, चाहे वो पाकिस्तान से लड़ाई हुई हो या चीन से हुई हो, भारत का भारतीय खड़ा है। आप उसको धर्म के आधार पर मुसलमान करिए, हिंदू करिए, आपका मानना है। मेरा मानना है
कि इस देश का भारतीय बाहर खड़ा है और हर भारतीय देशभक्त है, पहली बात। तो फिर मोहन भागवत को यह कहने की क्या जरूरत है कि उनको भड़काइएगा भड़काइएगा। मोहन भागवत अगर मुस्लिम समुदाय को अपना बनाने की बात कह रहे हैं तो क्या आज का वो संबोधन मोहन भागवत मुसलमानों को दे रहे हैं कि भाई बहकिए मत। तो राष्ट्र में अगर मुस्लिम राष्ट्र भक्त पहले से है जिस पर कोई संदेह नहीं है तो मोहन भागवत को उनको कहने की क्या जरूरत है। मतलब मोहन भागवत उसको राष्ट्र भक्ति नहीं बता रहे हैं, भाजपा भक्ति सिखा रहे हैं और भाजपा भक्त बनने की अनुरोध कर रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि भड़किए मत, सोचिए कि कौन अच्छा काम कर रहा है, विचार करें कि कौन अच्छा काम कर रहा है। तो काम तो सरकार करती है और सरकार तो राजनीतिक पार्टी की होती है और आप गैर राजनीतिक दल हैं। तो क्या यही कारण है कि आपका बात आप ही के निचले स्तर के स्वयं स्तर का मतलब जो आम कार्यकर्ता है, आप सर संचालक है तो आपके बाद वाला तो कार्यकर्ता ही हुआ ना। तो जो कार्यकर्ता संघ में शाखा लगाता है रोज सवेरे 5 बजे उठ करके, उसके हद तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है। तो क्या है आपके बात में विरोधाभास है जो आपका ही कार्यकर्ता उसको नहीं सुन पा रहे। क्योंकि 2018 से आपने कहा था कि बिना मुसलमान का सोचना मतलब उसके हिंदू होने पर ही संदेह है। हर आदमी का डीएनए एक है, मतलब हर बार आप छायावाद में क्यों बोल रहे हैं। अगर हर आदमी का डीएनए एक है मतलब मेरा डीएनए और रहमतुल्लाह खां का डीएनए का मतलब वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वंशज जो मैं भी हूं, तो उसको सीधा कहीं ना भाई तू मुसलमान नहीं भगवान राम का वंशज है। तू किसी कारणों से अपना पूजा पद्धति बदल लिया था या बदल दे, इधर आ जा। या मुझे कोई एतराज नहीं है, मेरे तो भाई है। मेरा भाई, मेरे पिताजी मांसाहारी थे, मेरे बाप थे, मेरे पूज्य पिता थे और मैं मांसाहारी नहीं हूं, तो मैंने उनको कौन से पिता पद से हटा दिया। मेरे पूज्य पिता ही रहे, जब तक जिए उनके हर काम में मैं तत्पर रहा। उनके मतलब पुत्र होने का फर्ज मैंने अंतम तक, उनके अंतिम दिन मुखाग्नि देने तक मेरा जो फर्ज था और उनका क्रिया करने तक का जो मेरा फर्ज था, बड़ी इज्जत ईमानदारी से किया। मांसाहार करते थे तो उनका पद्धति अलग था। अब मैं उनका पोता मतलब मेरा बेटा एकदम अपने बाबा के नक्शे कदम पर गया हुआ है। वो 365 दिन भी मांसाहार कर सकता है अगर मैं ना दबाव बनाऊं तो मेरा बेटा है, काम है उसको घर से बाहर निकल। तो उसी तरह से कोई आदमी मेरा ही तो भाई है। अगर पूजा पद्धति बदल दिया है तो बदल दिया है, वो अपने हिसाब से पूजा कर, अपने साथ है तो मेरा भाई। तो अब उसको बार बार कहने, बताने, समझाने और धमकाने की क्या जरूरत है कि भाई सबका डीएनए एक है, भाई है डीएनए, तो एक कहने की क्या जरूरत पड़ी। मोहन भागवत जी के 2-3 बातों को इंगित करके वीडियो बंद करूंगा ताकि छोटा रहे। पहले, मोहन भागवत का जो बयान था वो किसको संदेश था और किस पर संदेह था, ये बड़ा विषय है। क्योंकि मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया। मेरा अपना आकलन है कि मोहन भागवत का संदेश मुसलमान के लिए था और संदेह भी मुसलमानों के लिए ही था। वो मुसलमान को यह संदेश देना चाहते थे कि आप भाजपा के साथ जुड़े, मनसा कर्मणा वाचरण। क्योंकि मेरा अपना मानना है तो मोहन भागवत का भी यही मानना होगा। क्योंकि जब मैंने किसी भी मुसलमान को राष्ट्रद्रोह करते नहीं देखा है, राष्ट्रभक्ति में वो अव्वल में है, तो मोहन भागवत का कहां से मुसलमान गद्दार ठीक है जो उसको देश की राष्ट्रभक्ति समझा रहे हैं कि भाई राष्ट्र तुम्हारे देश की भक्ति करो। राष्ट्रभक्ति पर तो मैं 1% भी संदेह नहीं कर रहा। तो जब मुसलमान का राष्ट्रभक्ति संदेह में नहीं है तो उसको ट्रेनिंग कह क्या रहे हैं, किस बात का संदेश दे रहे हैं। यही, क्योंकि यह संदेह नहीं तो भरोसा है कि भारत का सभी मुसलमान भाजपा को वोट नहीं करता और भाजपा के नीतियों में विश्वास नहीं रखता और कई बार उसका खुला मुखालफत करता है। तो मतलब क्या है, आप भाजपा का मुखालफत करने के उसके इरादे को रोक रहे हैं और भाजपा का समर्थन करने का संदेश दे रहे हैं, या आप अभी तक उस पर यह संदेह करेंगे कहूं मैं कितना हूं, भाजपा को तो वोट देगा नहीं। इसीलिए आप कह रहे हैं किसी को बहकाव में मत आओ, छोटी छोटी बात पर आप लड़ाई मत करने लगो। क्योंकि अगर आप चाहते तो सीधा और स्पष्ट नाम लेकर के कहते कि सुनो वैसी फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, कभी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके भी देखो, क्योंकि रहते तुम हिंदुस्तान में हो। भारत महान तुम्हारी नगरी है, भारत महान के संसद के सदस्य हो, फिलिस्तीन से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ यह बात की कि तेरा नबी एक है और मेरा नबी एक है, इसके अलावा का नाम रख के कहते। आप नाम रख के कहते
किसी मुसलमान को कि सुनो भाई फलाना, तुमने फलाने टाइम में ये बात कहा है, तब जाकर के होता कि आप टारगेटेड नहीं, एक उदाहरण के लिए नाम रख रहे हैं, आपका इशारा नहीं, संदेह नहीं, आप साफ कुछ कहना चाहते हैं, वो ऐसा मुझे लगा नहीं। दूसरी तरफ वो अपने हिंदुओं को बता रहे थे कि मुसलमानों से बैर करके कुछ होगा नहीं, उनको आप अपना बनाइए, क्योंकि ये आप ही के हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं है। भारत के 20% है और 20% को कहां फेंकोगे? 20 लोगों को तो फेंका नहीं जा रहा है, अब 20 करोड़ को कहां फेंकोगे? रहना तुमको साथ है तो जब जिसके साथ रहना है तो उसे लड़ झगड़ के क्यों रहना, प्यार से क्यों न रहना? क्योंकि प्यार से रहने में आदमी संदेह में नहीं रहेगा और अपनी सारी ऊर्जा उस पर ध्यान लगाने में नहीं केंद्रित करेगा, अपने काम में करेगा और अपना विकास करेगा तो राष्ट्र का विकास होगा। तो अगर उनका संदेह हिंदुओं की तरफ था तो संदेश भी हिंदुओं की तरफ था, अगर उनका संदेह मुसलमान की तरफ था तो संदेह भी मुसलमानों की तरफ था और संदेश भी मुसलमानों की तरफ था। लेकिन मैं अपनी बात रख करके वीडियो बंद करता हूं। मोहन भागवत क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, और क्यों कह रहे हैं ये मैं जानता हूं। वो इसलिए कह रहे हैं कि 2018 से राष्ट्रीय स्वयं संघ के हितों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हितों की रक्षा करते हुए मोहन भागवत प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ का कभी मांग नहीं रहा है कि मुसलमान तुम्हारा भाई है, कभी नहीं। किसी भी पूज्य गुरुजनों ने मुसलमान को भाई नहीं बताया है, क्योंकि मुस्लिम पूजा पद्धति अलग है, हिंदू पूजा पद्धति अलग है, दोनों का ओरिजिन अलग है। वो उधर रेतीली बर्फीली जमीन से आए हैं, हम एक पावन पवित्र भूमि के हैं, एक है नहीं, डीएनए कैसे हो गया? हम आप स्वयं संघ का ये मानना है तो आप अलग से एक अपना थीसिस क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि आप स्वयं संघ के राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख हैं और भाजपा इसी के हिसाब से चलती है, और जो संघ कहता है वो भाजपा करती है, जो भाजपा करती है वो संघ करती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपके इशारे पर ही सरकार चलती है भाजपा की, तो आप सीधे नरेंद्र मोदी को आदेश क्यों नहीं करते कि भाई जब सारा मुसलमान का डीएनए एक है तो फिर ये राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या पड़ती? फिर तो धर्म मंदिर बना देते। फिर आज दिन भर प्रधानमंत्री रामलीला मैदान के रावण दहन में एक बात पर जोर देते रहे कि बस अभी ये साल तक है, अगला साल मरेगा पुरुषोत्तम राम का अपना मंदिर होगा और दहन वहां होगा। वो बार बार द्वारका में थे, दिल्ली के रावण को यहाँ जला रहे थे, मंदिर की बात बता रहे थे। फिर क्यों बता रहे थे? यह बात सोचने की बात है। मेरा अपना मानना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय है और राष्ट्रभक्ति में सबसे आगे है। एक दूसरे के साथ मुकाबला है कि कौन आगे है। कुछ 1-8% लोग कहीं भी गद्दार हो सकते हैं, किसी के भी गद्दार हो सकते हैं। और दूसरा कि बार बार मुसलमान को ही बताने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। मुसलमानों को अपने कर्मों से यह साबित करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो उनके संदेह में है। क्योंकि हर बार जब भी बात आती है, किसी भी मुसलमान से पूछा जाए कि आपको संविधान प्यारा है कि किताब प्यारा है, तो किताब का नाम लेते हैं। और अगर कहीं किताब में राष्ट्रभक्ति के जगह राष्ट्रद्रोही लिख दिया जाएगा तो क्या आप मानेंगे? लेकिन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर मुसलमान को अपना किताब प्यारा है तो उसी किताब में लिख रहा है कि मादरे वतन से प्यारा कुछ नहीं है, मादरे वतन पर सब कुर्बान है। उसी कुरान में लिखा है कि नमाज करने पहले वजू करने के लिए अगर कहीं शुद्ध जल नहीं मिल रहा है तो आप मादरे वतन इस पावन मिट्टी को से वजू करें, यह स्वीकार है। तो जहां नमाज करने जैसी पवित्र काम में मिट्टी से वजू करने को सबसे शुद्ध माना गया है जिस किताब में, उस किताब को मानने वाला आदमी बंदूक कैसे उठा लेता है, महिला का निवस्त्र करके अल्लाह अकबर कैसे बोल देता है, एक आदमी की तारीफ में दूसरे आदमी का गला कैसे काट देता है, यह बात तो विचार करना ही है। और जब तक इन सब बात की सफाई नहीं आएगी, मोहन भागवत का बात लोग एक कान से सुनेंगे और उसी कान से निकाल देंगे, जैसे उनके स्वयंसेवक कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करिएगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है और दोनों हाथों को एक सा फोर्स लगाना पड़ता है, तभी ध्वन मधुर और स्वरित दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है।
विजयदशमी पर आप सब लोगों ने अपने अंदर के रावण को मारने का प्रयास जरूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो करिएगा, तभी विजयदशमी का मानना है। नहीं तो विजयदशमी एक दिन है जैसे कल था और जैसे कल रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।